हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकंड लेक्चर पे पहुंच रहे हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डू सम एलिगेंट क्वेश्चंस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, पीयू के सिलेबस में ये डायरेक्टली है, जेई में डायरेक्ट नहीं होता, मास्टर कैडर में कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता। मास्टर कैडर तो जॉब का एग्जाम है, अगर आपने मैथ टीचर बनना है तो उसके लिए सारा करना पड़ता है। ठीक है जी। अब देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी, तीसरा क्वेश्चन है हमने करना है। तीसरा क्वेश्चन बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू दिस, हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, जिसपे शिफ्ट करते हैं उसको एच के बोलते हैं। ठीक है जी। द एक्सिस इन मेन पैरेलल, एक्सिस इन मेन पैरेलल का मतलब है शिफ्ट ओरिजिन हुआ है सिर्फ टू द ओल्ड एक्सिस। एंड द इक्वेशन बिकम, इक्वेशन वे नई वाली इक्वेशन है जी, नमी इक्वेशन कहते हैं, नई न्यू वेरिएबल्स। फाइंड द ओरिजिनल इक्वेशन। अभी आपने उल्टा चलना है, उल्टा चलना है तो क्या करना है आपने, आपका ये न्यू वेरिएबल होता है, आपने शिफ्ट किस पे करना है। तो हम, तो इस क्वेश्चन में न्यू वेरिएबल है जो कैपिटल में दिया हुआ है, तो आपने अपनी ब्रिलियंस यूज करनी है और कैपिटल में यूज करना है। ऐसा ना हो आप अभी डैश डाल दो, तो डैश डाल दो तो आप क्वेश्चन कटवा लो। सो y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस के। ये ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन है जी। हम क्या शिफ्ट करते हैं आपको पैसे पिछले लेक्चर में पता है, हम यहाँ पे एक्स डैश यूज करते थे। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि द इक्वेशन बिकम, बिकम मैंने ये आपका आंसर है जी। जो ये बिकम हुआ था, ये इस बार क्वेश्चन ने ये दिया हुआ है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच वाई प्लस के। ठीक है जी, तो आपने इसको क्या करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब ध्यान से देखना। शिफ्ट किया है, ठीक है, न्यू इक्वेशन पड़ी है, शिफ्ट कहाँ पे किया है, तो x इज इक्वल टू एक्स, एच की वैल्यू आपकी कौन सी है, -4, और y आपकी y, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू आपकी है 3। ठीक है जी, सो 3, तो हमने पुराने वेरिएबल में जाना है, तो पुराने वेरिएबल में जाना है तो x प्लस 4 आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ठीक है जी, तो y की वैल्यू, कैपिटल Y की वैल्यू हो जाएगी y-3, ये दो वैल्यूज आ गई। तो हमने वापस जाना है, तो हमने लिखा x प्लस 4, इसका स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है जी, उसके पास हमने y-3 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू हमने लिख दिया 50। तो इसको आप ओपन करोगे और ओपन करके देखोगे कि आपका आंसर जो है वो टैली कर जाएगा। ठीक है, सो मैं कर देता हूँ ओपन, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 8x हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6y आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर कंप्लीट, वाई स्क्वायर कंप्लीट। ठीक है जी, तो 8x कंप्लीट माइनस 6y कंप्लीट। ठीक है जी, तो अब बच क्या गया, ये बन गया 16, 16 और 9 25, ये इधर आएगा -25, तो ये -25 आ गया, ये आपका ओरिजिन होगा। ठीक है जी। अब ना आप एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज बहुत ध्यान से देखो, ये आएगी आपको इनवेरिएंट में। आपकी जो पहली इक्वेशन थी, जो नई इक्वेशन थी, नई इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 50। आपकी जो नई इक्वेशन आई है ये, आप ना अगर देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं इसको a बोलूँ तो a प्लस बी आपका कितना आया 2। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये नॉलेज का पार्ट है। अगर इसको a बोलूँ, इसको b बोलूँ, तो ये भी a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आया है। इसको ना हम ट्रेस बोलते हैं। ट्रेस, ट्रेस इज ए प्लस बी, ट्रेस इज ए प्लस बी। अगर आप इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लो तब भी ट्रेस चेंज नहीं होती, इसके लिए ट्रेस होता है ना, जो ट्रेस को बोलते हैं, ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट है मींस आप उसकी रोटेशन कर दो, आप उसकी ट्रांसलेशन कर दो, तो ये चेंज नहीं होगा। इनवेरिएंट मींस जो चीज चेंज ना हो। तो अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में तो आपकी इक्वेशन थी ओरिजिनली ये। सो अब ध्यान से देखना, ये बहुत चीज काम आएगी। ये ओरिजिनल में कोफिशिएंट 2 प्लस 1 3, एंड जो आंसर आया 2 प्लस 1 3, तो ट्रेस चेंज नहीं होती। इसका मतलब आपको एक हिंट मिल गया। आपने जब भी इक्वेशंस कंपेयर करनी है, आपने जब भी क्वेश्चन करना है, तो आपने लास्ट में देखना है कि ये दो कोफिशिएंट का जोड़, ये दो कुछ सही है। अगर ये सही है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू विल इन प्रॉब्लम। सो ये आपके लिए नोट करने की बात है, ये आपके लिए नोट करने की बात है। सो ये क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, बट ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई जरूर करवा देगी। ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन है जो, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये 100% श्योर है कि आपको पेपर में आएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। अगर इस एक्सरसाइज में से सिर्फ एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना हो कि भाई आप एक क्वेश्चन बताओ जो पेपर में आने वाला है, तो ये क्वेश्चन जो आपका ये पेपर में आएगा। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, कैसे करना है।
ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन नंबर 4 से हम वीडियो खत्म करेंगे। सो आपने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपकी फिगर पे आ रही है, स्क्रीन पे आ रही है, तो स्टेटमेंट को पहले बहुत ध्यान से देखो भाई क्या करना है, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है जी। सो क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, कहना ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू पॉइंट एम, ये पॉइंट किसी बुक में एम है किसी में एन है, सो नो प्रॉब्लम। द एक्सिस मीन पैरेलल टू ओरिजिनल, तो एक्सिस आपकी पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस हो रही है। ठीक है। एंड इक्वेशन दिस इज ट्रांसफॉर्म टू दिस। ठीक है। शो दैट लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सो पहले तो ये लोकस होता है ना, लोकस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एमएससी के बच्चों को भी नहीं पता होता व्हाट इज लोकस। सो पहले लोकस देखिए, लोकस होता है पाथ ट्रेस्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। पढ़ाई ऐसे करो कि एक एक चीज क्लियर हो जाए। एंड देन व्हाट इज पाथ, पंजाबी कहेंगे रास्ता जी। ठीक है। दैट इज द ट्रांसलेशन, पाथ मैंने रास्ता। पाथ इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सो पाथ इज रिलेशनशिप। व्हाट इज द लोकस इज द स्ट्रेट लाइन। लोकस का मतलब क्या है, लोकस का मतलब है कि आपने एक पाथ निकालना है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कंडीशन कहाँ से निकालनी है, क्वेश्चन में से लेनी है भाई। कंडीशंस, कंडीशन क्वेश्चन में से लेनी है, तो आपने कंडीशन निकालनी है। ठीक है जी। शो दैट लोकस ऑफ, ठीक है जी, लोकस ऑफ एम इज स्ट्रेट लाइन। तो आपका एम है जो वो स्ट्रेट लाइन है, वो हमने बनाना है। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट में क्या क्या कंडीशंस हैं, फिर हम उन कंडीशंस को इकट्ठा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अपना क्वेश्चन कहाँ पे जा रहा है। सो पहली कंडीशन, ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू पॉइंट एम एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस। ठीक है। तो आपने शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग करने के लिए आप क्या करोगे, आपने एम पॉइंट लेना है। ठीक है। अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अभी आपने एम पॉइंट लेना है, जो एम पॉइंट है वो आप एच और के ही लेंगे। ठीक है। हम पहले भी एच और के ही लेते थे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल X प्लस एच कर देंगे, y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस के कर देंगे। तो आपने ख्याल रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप कभी कैपिटल डाल देते हो कभी डैश डाल देते हो, नो प्रॉब्लम, ये एक नोटेशन है। सो नोटेशन कुछ भी हो सकती है। तो आपने किस इक्वेशन को शिफ्ट करना है, आपने इस इक्वेशन को शिफ्ट करना है, ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c। तो आपकी जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c है, इसको क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये बन जाएगी ए एक्स प्लस एच, तो ये बन जाएगी बी वाई डैश प्लस के। ठीक है। वाई डैश प्लस के प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपकी इक्वेशन ये थी, इक्वल टू 0 है तो 0 है। ठीक है। तो पहले हम इसको लिखेंगे। सो ये बन जाएगी ए एक्स, ये बन जाएगी ए एच, ये बन जाएगी बी वाई, ये बन जाएगी बी के, ये बन जाएगी सी। इसको और अच्छी तरह लिख लो, ए एक्स लिख लो, बी वाई लिख लो, और कांस्टेंट जो है ए एच प्लस बी के प्लस सी ये अलग लिख दो। अब दिस इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म टू, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई, और अपने पास एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन और पई है, तो ये है। तो आल्सो द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, आल्सो आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कौन सी है, इक्वेट पा के लिख दो तो इक्वेशन हो जाता है, वो है ए एक्स प्लस बी वाई। सो वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, प्लस सी प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड है तो ये आइडेंटिकल्स होंगी, तो ये भी ट्रांसफॉर्म, एक तो हमने ट्रांसफॉर्म की, एक अगले ने ट्रांसफॉर्म दी। सो ये इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो। सो 1 एंड 2, 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। सो 1 और 2 आइडेंटिकल है। ठीक है जी। 1 ते 2 आइडेंटिकल ने, आइडेंटिकल माने इक्को जियां, तो आ तो सेम हो गया, तो डिकोल ए नु बराबर करना है। देयरफॉर वी कैन से AH प्लस BK plus C is equal to that constant part is comparable to that constant part, the constant part this is comparable to the constant part this। तो अब AH plus BK plus C is same as C plus lambda, cancel cancel। so AH plus BK is equal to this। लोकस होता है पाथ ट्रेस। ठीक है। लोकस को हमेशा जनरल वेरिएबल में लिखते हैं, तो आपको लोकस किसका चाहिए था, एच के का। जिस चीज का आपको लोकस चाहिए था इसको एक्स में ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको वाई में। सो जब भी आपने लोकस निकालना है, इसका मतलब क्या है, कोई बंदा यहाँ पे एच की जगह एच डैश लिखेगा, के डैश लिखेगा, ठीक है, वो भी एक्स में चला जाएगा, तो हमने एक्स और वाई में चले जाना है। तो एक्स और वाई में चले जाना है, तो इसको हमने एक्स बना देना है, इसको हमने वाई बना देना है, इसको हमने के बना देना है। तो ये आपका लोकस बन गया, और आपका क्वेश्चन पूरा जो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू लैम्डा बन गया। ठीक है जी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी।
तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने शेयर भी करना है, ठीक है जी। आपने चैनल नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है जी। सो अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो फुल मार्क्स आएंगे आपके ज्योमेट्री में। वेरी इजी है, बहुत सारे लेक्चर चैनल पे हैं, जो नहीं है वो मैंने डाल देने हैं क्योंकि आपका पेपर तो दिसंबर में ही होना है। तो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।